नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 में पढ़ाएंगे पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दिया पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस तो पर्सनल प्रोनाउंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन और तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउंस के हमारे तीन वचन होते हैं, यानी तीन पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारे दो प्रोनाउन आते हैं आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन होते हैं आई और वी। अब आई और वी का जो हमारा जो है पजेसिव फॉर्म यानी संबंध कारक होता है माई और माइन, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यानी कर्म कारक होता है मी। इसी तरह वी का जो है पजेसिव केस आवर और आवर्स होता है और कर्म कारक होता है अस। अब जब सेकंड पर्सन में आ जाओ तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू। यू का संबंध कारक होता है योर और योर्स, और इसका कर्म कारक होता है यू, यानी यू का कर्म कारक यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में हमारे प्रोनाउंस आते हैं ही, सी, इट और दे। ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो ही का हमारा संबंध कारक होता है हिज, और इसका जो कर्म कारक होता है वो होता है हिम। सी का संबंध कारक हर और हर्ष होता है और कर्म कारक हर। इट का संबंध कारक इट्स होता है, कर्म कारक ही होता है। दे का संबंध कारक देयर और देयर्स होते हैं और कर्म कारक होता है दे। तो यानी पर्सनल प्रोनाउंस हमारे तीन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो आई और वी होते हैं। आई का जो है पजेसिव केस माई और माइन होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो है मी होता है। वी का पजेसिव केस अवर और अवर्स होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी तरह यू के जो है सब्जेक्टिव केस योर और योर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। इसी तरह थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के जो है पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। अब इनका हम परिवर्तन किस तरह करते हैं, तो जो अपने नियम पर आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यानी आई, चाहे कर्ता कारक हो, चाहे संबंध कारक हो, चाहे कर्म कारक हो, अगर ये हमको रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाते हैं तो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। इसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमको सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस मिल जाते हैं तो इनको हम जो है रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे इसमें शॉर्ट में सूत्र भी है जिसको हम लिख दें 123 बटे यस ओ एन, यानी फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलता है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमने लिख दिया हमने ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम लर्निंग माई लेसन। तो अब चूंकि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो हम अपने उसी पुराने नियम में आ जाते हैं कि सेड टू मिल गया तो हम सेड टू को सबसे पहले कहाँ बदल देंगे, टोल्ड।
तो ही सेड टू मी का हम लिख देंगे ही टोल्ड मी। और साधारण वाक्य में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर काहे का प्रयोग करते थे, दैट का, तो हमने दैट का प्रयोग कर दिया। अब आगे हम आ गए सर्वनाम में परिवर्तन। अब सर्वनाम परिवर्तन ने बताया रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। नंबर, पर्सन, जेंडर का अर्थ हो गया यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक में है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में जब बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यूज सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पजेसिव केस यानी संबंध कारक में है तो हम जब सब्जेक्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट का संबंध कारक ही उस स्थान पर रखेंगे। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का जो है प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है तो जब हम सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ही उस ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर हम रखेंगे। तो देखते हैं आई। अब आई सबसे पहले हम देखेंगे किस पर्सन का प्रोनाउंस है, तो हमने बताया आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन काहे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता में जो पहले लिखा होता है। और जैसे आई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया सेट और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन काहे बदलेंगे, सब्जेक्ट में। तो आई देख लिए यहाँ करता है, अभी फर्स्ट पर्सन का है तो इसको हम सब्जेक्ट ही में बदल देंगे। तब आई करता है और ही भी करता है यानी हम आई के कर्ता के स्थान पर हम उसका कर्ता ही लिखेंगे। तो आई जब ही में बदलेंगे तो ही आई के स्थान पर हम लिख देंगे ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो हम आगे देखेंगे टेंस में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इसको हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। तो एम के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाच, लर्निंग। अब ये देखिए हमको मिला संबंध कारक माई यानी आई का संबंध कारक माई यानी फर्स्ट पर्सन का भी जो है प्रोनाउंस है यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का क्या है, पजेसिव केस। इसको भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के काहे बदलेंगे, सब्जेक्ट में, क्योंकि नंबर, पर्सन और जेंडर में बदलना है। तो हम आई को काहे बदलेंगे, ही में। तो देखिए यहाँ आई करता था तो कर्ता के स्थान पर हमने सब्जेक्ट का कर्ता लिख दिया। अब ये माई हमारा संबंध कारक है तो जब हम ही में बदलेंगे तो ही का ही संबंध कारक के स्थान पर रखेंगे। तो आई का संबंध कारक माई होता है तो ही का संबंध कारक क्या होता है, हिज, लेसन। ये हो गया हमारा जो है प्रोनाउंस में परिवर्तन। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर रीडिंग योर बुक। अब देखिए फिर वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो हम सेड टू को कहाँ बदल देंगे, टोल्ड में। तो द टीचर सेड टू मी का हम लिख देंगे द टीचर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट। अब सर्वनाम परिवर्तन आया। अब हम देखेंगे यू किस पर्सन का प्रोनाउंस है, तो यू हमारा किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कहाँ बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदलता है यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बदलेगा लेकिन हमने बताया नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार ही बदलेगा। यू हमारा किस स्थान पर है यानी सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक है और इसको हम ऑब्जेक्ट मी में बदलेंगे। तो मी का यू करता है तो मी का कर्ता क्या होता है, आई, क्योंकि कर्ता के स्थान पर उसका कर्ता लिखेंगे और संबंध कारक के स्थान पर जिसमें बदलेंगे हम उसका संबंध कारक लिखेंगे और कर्म कारक के स्थान पर जिसमें बदलेंगे हम उसका कर्म कारक लिखेंगे। तो यू जब हम मी में बदलेंगे तो मी का कर्ता क्या होता है, आई, तो हम यू के स्थान क्या लिख देंगे, आई। अब हमारा जो है टेंस देखिए रिपोर्टेड स्पीच का किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ रहा है, इसको हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। तो आई के साथ वाज ही लगता है, वाज रीडिंग। अब देखिए यहाँ मिला योर, यू का संबंध कारक योर मिला पजेसिव केस, तो ये इसको भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बदलेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट का पजेसिव केस लिखेंगे। तो मी का हमारा पजेसिव केस यानी संबंध कारक क्या होता है, माई, तो हम यहाँ लिख देंगे माई।
ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन को हम किस तरह बदलते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के जो हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लिखते हैं द प्रिंसिपल सेड टू मी, comma inverted comma, he will write a letter। तो फिर हमारा वाक्य है अफर्मेटिव, तो हम सेड टू को कहाँ बदल देंगे, टोल्ड में। तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा के सामने लिख देंगे दैट। अब यहाँ जब प्रोनाउन आया तो हम देखेंगे ना तो ये फर्स्ट पर्सन का है ना ही सेकेंड पर्सन का है, ये किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको छोटे से लिख देंगे ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो हम विल का क्या कर देंगे, वुड राइट ए लेटर। ये हमारे हो गए प्रोनाउंस में परिवर्तन। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस मिल जाए तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस मिलता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस मिलता है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। जैसे हमने लिख दिया द मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव learned your lesson। अब देखिए लिखा है द मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव लर्नड योर लेसन। अब देखिए यहाँ सेड के बाद टू है नहीं तो हम सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सेड के स्थान पर हम सेड ही लिख देंगे द मदर सेड। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमने लगा दिया दैट। अब यू देखिए इस पर्सन का प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर हम उसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। अगर हम यहाँ मी मान लें या हिम मान लें तो ये जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है बदल जाएगा। तो अगर हमने यहाँ मी मान लिया, यू हमारा करता है, मी में बदलेंगे तो मी का करता हमारा क्या होगा, आई। अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है लर्नड। अब योर देखिए संबंध कारक मिला, मी में बदलेंगे तो मी का संबंध कारक क्या हो गया, माई लेसन। ये हमारे हो गए प्रोनाउंस में परिवर्तन। अब आगे इसी के आगे आएगा कि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलने के नियम, यानी किस समय और निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में हम कब बदलते हैं और कब निकटता सूचक शब्द को हम दूरी सूचक शब्द में नहीं बदलते हैं। ये दोनों हम तुमको अगले नियम में बताएंगे कि किस तरह निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदलते हैं और कब निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में नहीं बदलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।